Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statements are true? So हमें true statements बतानी है. Option A, NiCO whole 4 is paramagnetic. So NiCO whole 4 को हमें analyze करना है. उसी तरीके से option B, option C, option D सब में है हमारे पास coordination compounds. So key concept जो हमारा इस question में है वो है properties of coordination compounds. Also यहाँ पर यूज होगा हमारा concept of strong field ligand, that is SFL, and weak field ligand, that is WFL. Okay, so NiCO whole 4 को हम जब analyze करेंगे, what we will see, NiCO whole 4, इसमें हमारा निकल जो है वो zero oxidation state में है, और जो हमारा CO है वो है हमारा strong field ligand, that is SFL. तो ये जो है वो पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को. सो फाइनली जो ऑर्बिटल डायग्राम निकल कर आएगा NiCO whole 4 का वो होगा कुछ ऐसा, 4s and 3d. सो 1 2 3 4 and 5. यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देंगे. सो जो हमारा ऑर्बिटल डायग्राम निकल कर आएगा वो होगा ऐसा. सो जो अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो s4s और 4p ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. सो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया हमारा diamagnetic. It is not paramagnetic, so this is a wrong statement. Second statement, FeCN whole 6 3 minus contains one unpaired electrons. So हम अब एनालाइज करेंगे FeCN whole 6 3 माइनस को. तो यहाँ पर हमारा जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हमारा जो Cn है वो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज करेगा. तो जो फाइनल ऑर्बिटल डायग्राम हमारा निकल कर आएगा वो होगा कुछ ऐसा, 4s 1 2 3 4 3d. सो Fe3+ में ऑलरेडी हमारे पास s से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके होते हैं, एंड वी हैव 1 2 3 4 and 5. ड्यू टू पेयरिंग यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो उठकर यहाँ पर पेयर हो गए. तो हमारे पास अभी भी स्टिल नाउ वी आर हैविंग one unpaired electron, and hence this compound is paramagnetic. So option number B हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा FeF6 3 minus involves sp3d2 hybridization. So अब हम एनालाइज करेंगे FeF6 3 minus को. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. FeF6 3 minus, तो यहाँ पर भी हमारा Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट दिस टाइम जो हमारे पास F- है वो है एक वीक फील्ड लाइगेंड WFL, जिसकी वजह से कोई पेयरिंग कॉज नहीं होगी, और जो फाइनल ऑर्बिटल डायग्राम हमारा निकल कर आएगा इस कंपाउंड का वो होगा 4s एंड 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन Fe3+. सो बिल्कुल उसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा होगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल S4s 4p 4d अवेलेबल है. सो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. सो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, NiCN whole 4 2 minus is square planar and diamagnetic. So अब हमें एनालाइज करना है NiCN whole 4 2 minus को. NiCN whole 4 2 minus, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि
जो है निकल जो है वो हमारा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो CN होता है वो है एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है जिसकी वजह से पेयरिंग कॉज होती है। तो जो हमारा ऑर्बिटल डायग्राम निकल कर आ रहा है, फाइनल ऑर्बिटल डायग्राम, वो होगा कुछ ऐसा 3D। 4 इसमें से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जा चुके होंगे बिकॉज निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड यहाँ पर हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दे विल गेट पेयर्ड अप 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे इन 3D। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा DsP2। ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, और हमारे पास यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो कंपाउंड डायामैग्नेटिक। So option number 4, NiCN2- is square planar and diamagnetic, is absolutely correct statement. So final answer for this question will be option B, C and D. I hope you understood the concept. Best of luck.